डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्टर महाजन है और लोग मुझे द डेड मैन कहते हैं। इसका एक कारण है कि मैं मरकर जिंदा हो जाता हूँ, लेकिन इसकी एक कमज़ोरी भी है। मैं अपने समय में ही मरकर जिंदा हो सकता हूँ, लेकिन उस शैतान का मुकाबला करने के लिए उसके गुलामों को मिटाना होगा और उसका एक गुलाम मुझे पुरानी सदी में ले जा चुका है, कलिंगा साम्राज्य में 230 ईस्वी। यहाँ पर मैं फंसा हुआ हूँ और उस पिशाच, उस ड्रैकुला का जो भी प्लान है, मुझे उस प्लान को रोकना है। उसका नाम डोजन है और वो इतिहास में खुद को ही मिटाना चाहता है और इसका कारण मुझे जानना है। उस बूढ़े ने मुझे यही कहा था कि उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है। प्राचीन राक्षसों के शरीर की उस राख से बने हुए वो पिशाच इतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होते जितने वो ड्रैकुला जैसे पिशाच होते हैं। आखिर ड्रैकुला खुद को इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे बना पाया था? आखिर उसने अपने शरीर के साथ क्या क्या किया था? मैं अब भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है। उस बूढ़े आदमी ने बस यही कहा था, वो इतिहास में खुद को मिटाना चाहता है क्योंकि उस ड्रैकुला को इस समय में एक खास गुफा में कैद करके रखा गया है और वो वहीं पर जाना चाहता है। उसने अपनी सेना लगभग तैयार कर ली है और अब तक उसे खबर भी मिल गई होगी कि भविष्य से द डेड मैन यहाँ पर पहुँच गया है और वो जो भी करना चाहेगा जल्द ही करना चाहेगा। इसीलिए उस जंगल से बाहर निकलने में मुझे बहुत ज़्यादा जल्दबाजी थी। मैं उस किले में जाकर उस मंत्री से ये पूछना चाहता था आखिर वो गुफा कहाँ है। उस गुफा पर हमला होने वाला है और कलिंगा साम्राज्य के उस राजा को बताना होगा। हमें सुरक्षा बढ़ानी होगी, वरना वो पिशाच उस गुफा तक पहुंच जाएंगे और कुछ ऐसा करेंगे जिसकी जानकारी तक न जुटा पाया हूँ मैं उस किले में पहुंच गया था और उस मंत्री को सारी बात बता दी थी, लेकिन मेरे बात बताने का कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। उसका मानना था कि राजा कभी नहीं मानेंगे कि वो गुफा कहाँ है, सबको बता दिया जाए। यहाँ पर इस गुफा की जानकारी उस राजा तक ही सीमित थी। जितने भी लोग थे जिन्होंने उस ड्रैकुला को पकड़ा था, बाद में उन्हें इस देश से बाहर भेज दिया गया और हर कोई अलग अलग देश में रह रहा है और अपनी जानकारी नहीं देता। इस गुफा की जानकारी ढूंढी नहीं जा सकती, सिर्फ राजा को पता है और राजा मानेंगे ही नहीं। अब मुझे सीधा राजा से मिलना था और राजा तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं होता। इतने बड़े साम्राज्य की राजा मेरे जैसे छोटे इंसान से नहीं मिल सकते जब तक कारण कोई बड़ा ना हो। अब उस किले के अंदर मैं और संध्या ये प्लानिंग कर रहे थे आखिर कैसे हम ड्रैकुला को रोक सकते हैं और कैसे इस समय के ड्रैकुला को मरने से बचाया जा सकता है। हमें वो गुफा ढूंढनी थी और हम ये जानना चाहते थे आखिर राजा हमें कैसे बताएंगे। लेकिन जैसे ही हम दोबारा उस जंगल में गए, हमें अब एक नई तरकीब बनानी थी और सबसे पहले हम फिर से उस ड्रैकुला की नई जगह की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि अगर सिर्फ राजा को पता है कि वो गुफा कहाँ है तो ये पिशाच आखिर उस गुफा को ढूंढेंगे कैसे? वो तो या राजा पर हमला करेंगे और इतनी सारी सेना से मुकाबला करना पड़ेगा, शायद ये पिशाच हार जाए। ये कोई और तरकीब लगाकर बैठे होंगे या किसी और को पता होगा वो गुफा कहाँ पर है। और मेरी ये बात कहने के बाद संध्या ने एक बात कही जिससे मेरे ज्ञान के चक्षु खुल गए। उसने कहा, ये भविष्य के समय वाला पिशाच इतिहास में घटी हर घटना के बारे में जानता है। इसे पता है गुफा में इसे कहाँ रखा गया था। वो उसी तरफ जा रहा होगा और हमें उसकी सेना का पीछा करना होगा। लेकिन इसमें हमें एक नुकसान है कि पहले वो उस गुफा तक पहुंचेंगे और बाद में हम। इसके बाद हमें उन पिशाचों का सामना करना होगा।
तो अब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और हमें कुछ ऐसा सोचना था जो बहुत आगे तक का हो। हम अब उनके उस आर्मी के अंदर घुसना चाहते थे। उन पिशाचों की सेना के अंदर पहुंचकर ही हम ये जान सकते थे कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं। तो मैं और संध्या वो काले चोले पहनकर उस सेना के अंदर घुसने की तैयारी करने लगे। सभी ने एक खास तरह के कपड़े पहन रखे थे। ये चमड़े के कपड़े थे और इन कपड़ों से उन्होंने पूरे का पूरा शरीर ढका हुआ था। हर एक पिशाच धूप में मारा जाता और इतनी बड़ी सेना बनाने के बाद, धूप में युद्ध बढ़ने के बाद, इस तरह से सेना को खत्म होते हुए देख वो पिशाच कुछ ना कुछ तो करेगा। हमें बस इसी तरह छिपकर उस सेना के अंदर घुसना था। लेकिन उस जंगल में हर तरफ पिशाच ही पिशाच थे और बाहर से अगर कोई भी उस जंगल के उस इलाके के अंदर आता, वो पकड़कर उसे मार देते। हमें चुपचाप उस सेना के अंदर एक सैनिक बनना था। यहाँ पहुंचकर मेरे दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना हम उस गुफा में जाएं जहाँ सबसे पहले हमें कैद करके रखा गया था। वहाँ उन सलाखों के अंदर कई पिशाचों को कैद करके रखा गया है और उनके इस्तेमाल से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसके बाद हम सीधा उस गुफा की तरफ बढ़ चले। समय काफ़ी लग रहा था लेकिन हमें रोकने वाला कोई नहीं था। रास्ते में जितने भी गांव वाले आ रहे थे वो बस हमारी बात मान रहे थे। मेरी जो जान पहचान हो गई थी उस मंत्री से, लेकिन समय बहुत कम था। जैसे ही हम उस गुफा तक पहुंचे, अब उन सलाखों में हर एक जानवर को मैं पहचान पा रहा था। मैं समझ पा रहा था वो ड्रैकुला जैसे जैसे अलग अलग तरह के पिशाच बनाने की कोशिश कर रहा होगा, उसने एक्सपेरिमेंट इन जानवरों पर भी किया। यहाँ पर कई भेड़िए थे, यहाँ पर कई इंसान थे, यहाँ पर कई कुत्ते थे, कई बिल्लियाँ थी। वो हर किसी को पिशाच बनाना चाहता था। कई जानवरों के अंदर इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं कि वो इस तरह की शक्तियों को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए वो जानवर जैसे ज़ॉम्बी की तरह बन गए और ज़्यादा खतरनाक तो बन गए लेकिन कंट्रोल में नहीं रहे। वहाँ पर एक भेड़िया भी था और उस भेड़िए की बड़ी अजीब सी बात थी, उसके दांत जैसे काटे गए थे। उसके बड़े बड़े वो दांत काटे जा चुके थे और बाकी दांतों से वो अच्छी तरह से चबा नहीं पा रहा था। उस भेड़िए का कद लगभग 12 से 15 फुट था और इतने बड़े भेड़िए के बड़े बड़े दांत होने चाहिए, लेकिन कटने के बाद वो अजीब सा दिख रहा था। यहाँ मेरे दिमाग में एक ख्याल आने लगा, आखिर उसने ऐसे भेड़िए को इस तरह का बड़ा जानवर क्यों बनाया जब उसके दांत कटे हुए थे? ऐसे भेड़िए का इस्तेमाल वो क्या कर सकता था? या उसने इस भेड़िए के दांत खुद काटे थे? लेकिन क्यों? सबसे पीछे 2 पिशाच थे जो उन सलाखों से बाहर आना चाहते थे। बस उनसे अब बात ही करनी थी। मैं सीधा उन सलाखों के पास पहुंचा और संध्या को पीछे छोड़ दिया। मैं अब उनसे बातें कर रहा था, मुझे उनसे सौदा करना था। मैं उन्हें छोड़ सकता हूँ, बदले में अगर वो मुझे उस जगह के बारे में बता दें जहाँ से ऐसे पिशाच बनते हैं। वो जानना चाहते थे कि मैं वहाँ पर करना क्या चाहता हूँ। मैंने प्लान बनाया था कि इन पिशाचों को छोड़ना है। मैंने उनसे कहा, मैं भी एक पिशाच बनना चाहता हूँ। मैंने कोशिश तो की लेकिन मैं पिशाच बन नहीं पाया और मैं सबसे शक्तिशाली महान पिशाच बनना चाहता हूँ। मुझे वो कर्ण चाहिए, मैं बिना किसी को बताए पिशाच बनूंगा। तब वो मुझसे कहने लगे थे, पिशाच तो हम तुम्हें बनवा सकते हैं लेकिन महान पिशाच नहीं बनवा सकते, साधारण पिशाच ही बनवा सकते हैं। मैं उनसे सौदा करने लगा था, ये मेरी एक चाल थी। इसके बाद मैंने वहाँ पर एक चाबी रख दी और कहा, ध्यान से इस चाबी का इस्तेमाल करना। इस चाबी से तुम्हारी ये सलाखें खुलेंगी। इसके बाद यहाँ से भाग जाना और 1 महीने बाद याद रखना, मिलने के लिए इन गुफाओं के पास आना। मैं यहीं पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तब मुझे वो महान पिशाच बना देना। वो मुझ पर हंस रहे थे। उन्हें लग रहा था मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि वो बचकर निकल जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, और अगर आएंगे मुझे कच्चा चबा जाएंगे। मैं ये जानता था, लेकिन मैं उनके दिमाग के भी ऊपर से सोच रहा था। चाबी वहाँ पर रख दी। वहाँ पर चमड़े का वो बड़ा सा चोला भी पड़ा था जो कभी वो पहनते होंगे। मैं बाहर आ गया था और उस पहाड़ी के एक कोने में मैं इंतज़ार करने लगा कब वो वहाँ से भागेंगे और इसके बाद मुझे वो गुफा से बाहर आते हुए दिखे। संध्या मुझसे कह रही थी, तुमने उन्हें छोड़ क्यों दिया? मैंने कहा, बस मेरे साथ रहो। इसके बाद उस गुफा के पीछे भी कई पिशाचों को कैद किया गया था, लगभग 10 पिशाचों को,
और हर एक पिशाच से मैंने वैसा ही सौदा किया था। हर एक पिशाच से सौदा करने के बाद मैंने हर किसी को छोड़ दिया, चाबी वहां पर रख दी और हर एक पिशाच चुपके चुपके से बाहर निकला था। एक एक करके हर पिशाच भागा था वहां से और वो उसी दिशा में जा रहे थे जहां हमें भी जाना था। वो पिशाच सीधे जंगल के उस इलाके में पहुंचे जो पिशाचों का इलाका था और वहां पर हर एक कोने में लटके हुए वो पिशाच उन पर टूट पड़े। जब उनके शरीर से कपड़े उतारे गए तब धूप से वो सड़ने लगे और दोबारा उन्हें चोले पहना दिए गए। वो पिशाच जो उस इलाके की रक्षा कर रहे थे वो ये जानना चाहते थे कहाँ से एकदम से ये पिशाच बचकर आना शुरू हो गए। तो वो कहने लगे थे उन्होंने सौदा किया है। इसके बाद ढेर सारे पिशाच आते गए, हर किसी पर वो हमला करते और 10 पिशाचों पर हमला किया था उन्होंने। बाद में उन्हें पता चला वो उन्हीं के साथी हैं और उसके बाद के 5 पिशाचों को उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया और सीधा उस इलाके के अंदर ले गए। इस तरह मैं भी उस चोले को पहन चुका था और संध्या को भी वो चोला पहना लिया था। इसके बाद हम भी भागते हुए आगे गए थे। उन पिशाचों ने रोका था और मैंने संध्या को आगे कर दिया। संध्या ने अपने हाथ को आगे किया और उस पर धूप पड़ी तो संध्या का हाथ भी जलने लगा। उन्हें अब पक्का हो गया था कि हम भी पिशाच हैं और हमें भी उस सुरक्षा घेरे के अंदर ले जाया गया। अब पहला स्टेप हमने पूरा कर लिया था। यहाँ पर हमें ये जानना था कि ये सेना इकट्ठी हो रही है तो जा किस दिशा में रही है, लेकिन हमें एक खास सुरक्षा केंद्र में ले जाया जा रहा था जहाँ हमें खतरनाक से खतरनाक हथियार दिए जा रहे थे। हथियार अगर पिशाचों के पास हों तो वो किस तरह हमला कर सकते हैं। हजारों की संख्या में इंसानों को सिर्फ एक पिशाच मार सकता है। ये सुबह का वक्त था और वहाँ पर पिशाच आपस में बात कर रहे थे, आज रात होते ही हमें हमला करना है। तब हमें ये पता लग गया था रात होने से पहले पहले हमें उस गुफा की जानकारी ढूंढनी होगी, वरना इन्हीं के साथ वहाँ पर पहुँचेंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे। तबाही होते हुए खुद देखेंगे हम। तब वहाँ हमें उस केंद्र में ले जाया गया जहाँ ढेर सारे हथियार थे और हमें उन हथियारों के पास छोड़ दिया गया। अपने अपने हथियार का चुनाव करने का मौका हर किसी के पास था और हम भी उन हथियारों में घुस गए। वहाँ इतने ढेर सारे हथियार थे, शायद किसी सेना को मारा गया और उनके उन सब हथियारों को यहाँ छिपाया गया खास मौके के लिए। इसके बाद हथियारों के बीच से ही हम जैसे गायब हो गए। हथियार ढूंढते ढूंढते पीछे वाले एक छोटे से छेद से हम उस केंद्र के और इलाके में पहुंच गए। पीछे छोटे छोटे कमरे नुमा गुफाओं के कई हिस्से बने हुए थे और उन गुफाओं में हम भटकने लगे थे। हम एक ऐसी जगह पहुंचना चाहते थे या किसी ऐसे इंसान से मिलना चाहते थे या कहूँ एक ऐसे पिशाच से मिलना चाहते थे जो हमें सब कुछ बता पाता। इसके बाद मेरे दिमाग में फिर से एक आइडिया आया। जब भी आप दुश्मन के इलाके में हों, आपको एक ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां दुश्मन ने भी किसी को कैद करके रखा हो। वो दुश्मन का दुश्मन यानी कि आपका दोस्त होता है और हम ऐसे ही किसी इलाके को ढूंढने में लगे हुए थे। वहाँ उन गुफाओं में जैसे बहुत मुश्किल हो रही थी। वो गुफाएं बहुत ज़्यादा गहरी होती जा रही थीं और उन गुफाओं में रास्ता ढूंढना भी बहुत मुश्किल भरा हो रहा था। जहाँ जहाँ अंधेरा होता मैं नर्क की आग से रोशनी तो कर देता, लेकिन हमें डर लगता कोई यहाँ हमें देख ना ले और बाकी किसी को बता ना दे। आखिर इंसान जब पिशाचों को पकड़ते हैं वो उन्हें धूप वाले इलाके के पास रखते हैं। जैसे ही वो कुछ गड़बड़ करे धूप में जलाकर उन्हें राख कर दिया जाए। तो एक पिशाच जब अपने दुश्मन को पकड़ते होंगे वो उसे कहाँ पर रखते होंगे? यकीनन अंधेरे इलाके में, गुफा के बिल्कुल निचले हिस्से में, जहाँ पर इतना अंधेरा हो कि सामने वाले को परेशानी होना शुरू हो जाए। इसीलिए उस गुफा में और भी नीचे जाते गए। अब उन गुफाओं में आवाज़ें आ रही थी। ये आवाज़ें थीं जानवरों की और जानवरों की वो आवाज़ें सुनकर मैं और संध्या एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। हमें लगा था हम उस इलाके के पास जा रहे हैं। वहाँ रेंगने की आवाज़ें आ रही थी, चीखने की आवाज़ें आ रही थी और जब हम उस बड़े से गुफा के हिस्से में पहुँचे कई पिशाच बड़े बड़े हथियार लिए वहाँ किसी चीज़ की सुरक्षा कर रहे थे। हम अब उन पिशाचों को मारने की तैयारी करने लगे, लेकिन वहाँ पिशाचों को खड़ा इस तरह से किया गया था कि कुल 6 से 7 पिशाच थे
और हर एक पिशाच एक दूसरे को देख तो रहा था, लेकिन बहुत दूरी से। अगर हम किसी एक भी पिशाच पर हमला करते तो बाकियों को पता चल जाता। फिल्मों में बहुत आसान होता है, हर कोई इधर उधर मुंह करके खड़ा होता है और एक एक को आप मार सकते हैं। लेकिन जब दुश्मन बहुत चालाक हो तो उसे बहुत ज़्यादा चालाकी से हराना पड़ता है। हर एक पिशाच का चेहरा एक दूसरे की तरफ। हमें हर एक पिशाच को एक साथ मारना होगा, लेकिन 7 शक्तिशाली पिशाचों को मारा कैसे जा सकता है, मैं समझ नहीं पा रहा था। भले ही मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था, नर्क की शक्ति मेरे पास थी, लेकिन 7 दूरी पर खड़े पिशाचों को मारना बहुत मुश्किल भरा हो सकता था। और अगर एक भी भागता तो बाकी हमें रोके रखते और वो सबको बता देता। इसलिए हमें और ज़्यादा तरकीब की ज़रूरत थी। उस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक था और वहाँ पर संध्या खड़ी हो गई। अब उन 7 पिशाचों से मुझे अकेले को लड़ना था और मैं आगे बढ़ चला। सबसे पहले तो मैंने अंदर जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा युद्ध की तैयारी करो, हम यहाँ की सुरक्षा करने वाले हैं। लेकिन मैंने जैसे ही पहले पिशाच को पकड़ा और अपना वो चूल्हा उतारा, वो मुझे पहचानते थे। मैंने उस एक पिशाच को ज़मीन में गाड़ दिया उस नर्क की आग के साथ जलाकर, लेकिन बाकी 6 पहचान गए थे कि मैं विक्टर महाजन हूँ और मेरा नाम लेकर कहने लगे, ये वही है जिससे डोजन डर रहे थे। कोई ज़्यादा ताकतवर तो लगता नहीं, अगर हम इकट्ठे इस पर हमला करें तो बड़ी आसानी से इसे मार सकते हैं। इसके पास शक्ति है नर्क की, लेकिन पिशाचों से मुकाबला करना आसान नहीं होता। वो पहले पिशाच ने मुझ पर हमला किया था, वो अकेला आया था, साउथ इंडियन मूवीज़ की तरह अकेला ही आया था और मैं पिशाच हूँ वो जानता नहीं था। पिशाच से पिशाच का मुकाबला बराबरी का होता है, लेकिन एक ऐसा पिशाच जो द डेड मैन कहलाता हो, उसका मुकाबला करना आसान नहीं था। उसे भी सर से पकड़कर मैंने ज़मीन में गाड़ दिया था और बाकी घबरा गए। अब 5 पिशाच थे और उनमें से 2 तो बाहर भागने की कोशिश करने लगे और संध्या उन दोनों को रोक रही थी। वो गुफा से बाहर नहीं जा सकते थे और यहाँ सिर्फ 3 ही पिशाच थे जो मुझसे लड़ना चाहते थे। एक अंधेरी गुफा में पिशाच शक्तिशाली हो जाते हैं। ये दिन का वक्त भले ही था, लेकिन रोशनी ज़रा भी अंदर नहीं आ रही थी। थोड़ी थोड़ी जो लालटेन जला रखी थी उन्हीं से रोशनी थी और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर। तीनों मुझ पर झपट्टा मारते और मैं कुछ कर नहीं पाता। मेरे शरीर पर जख्म होने लगे थे और मैं जख्मों को सह सकता था, लेकिन अगर मेरा सर धड़ से अलग होता तो मैं मारा जाता। इस समय में भविष्य में उठता, इसीलिए अपने सर को बचा रहा था और वो बड़े बड़े नाखून लिए मेरी गर्दन को काटना चाहते थे। उन्होंने उस चमड़े के चूल्हे को कई जगह से फाड़ दिया था, उनके तेज नाखून, और मैं बस उन्हें पकड़ने की कोशिश करता रहा। तभी संध्या बोली थी, मैं इन 2 को ज़्यादा देर तक संभाल नहीं सकती, तुम्हें कुछ पिशाचों जैसा करना होगा। मैंने कहा, मैं पिशाच नहीं हूँ, नया नया बना हूँ, मुझे पता नहीं पिशाच क्या क्या कर सकते हैं। तो उसने कहा था, पिशाच उड़ सकते हैं, शक्तिशाली बन सकते हैं और बड़े बड़े नाखून तुम्हारे भी तो हैं, तुम भी नाखून निकालो, इस तरह छुपा कर क्यों रखे हुए हो। मैं तब पहली बार उन नाखूनों को निकाल पाया था, वो बड़े बड़े नाखून, और 3 पिशाच मेरे सामने हंसते हुए। अब मैं उन नाखूनों से उन पर हमला कर रहा था। एक पिशाच को नाखूनों से मैंने जैसे छाती के अंदर गोद डाला था और उसे नाखूनों से पकड़कर ही मैंने ज़मीन में नर्क की आग में घोंप दिया। अब 2 पिशाचों को मैं संभाल रहा था, 2 को संध्या। संध्या काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो रही थी क्योंकि वो पूर्ण पिशाच थे और संध्या अधूरी पिशाच। मैं अब इन 2 पिशाचों को इन नाखूनों से चीर कर रख देता अगर संध्या के ऊपर वो उसे मारने के करीब ना आए होते। संध्या को बचाने के लिए मैं उसकी तरफ कूदा था और उन 2 पिशाचों को मैंने धकेल कर आगे फेंक दिया था। वो 2 पिशाच उस गुफा से बाहर की तरफ भाग रहे थे और मैं संध्या को बचाने के लिए उठा रहा था। ये 2 पिशाच मैंने और संध्या ने पकड़कर ज़मीन में गाड़ दिए। मेरी शक्ति से वहाँ धरती फट गई थी और इतना चौड़ा खड्डा कभी नहीं किया था। पहली बार जैसे ज़्यादा गुस्सा आया था और 2 पिशाच उस नर्क की आग में 2 भाग चुके थे जो सैनिकों को यहाँ पर लाने वाले थे और अब हमें जो करना था जल्दी ही करना था।
वहां अंदर गए उस बड़ी गुफा में। वहां ढेर सारा सामान पड़ा था, कई बक्से, कई मर्तबान जिनमें इंसानी शरीर के अंग थे। वहां पर कई जानवर भी थे जो अधमरे से हुए उन सलाखों के अंदर पड़े हुए थे। यहाँ कई सारी किताबें थी। यहाँ आविष्कार करने के लिए ऐसी ऐसी चीजें रखी थी जिससे वो खास मिश्रण बना रहा होगा। अब हमारी नजर आगे पड़ी। एक इंसान को सलाखों में बांधा गया था और वो जंजीरें भी नर्क की उस धातु की थी। उन्हें काटा नहीं जा सकता था। मैं भाग कर वहां गया। आखिर ड्रैकुला ने किसे कैद कर रखा होगा? आखिर ये कौन हो सकता है जिसे सबसे पीछे रखा है ताकि वो यहाँ से भाग ना पाए? और वहां उस तक पहुंचने में मुश्किल बहुत हुई। सामने कई ऐसे जाल बिछाए हुए थे जिन्हें काटना पड़ा। मेरे शरीर पर भी बहुत चोटें लगी थी, लेकिन पुरानी चोटें धीरे धीरे भर जाती हैं। मैं पिशाच जो बन चुका था। जैसे ही उस आदमी तक पहुंचा वो गुर्राने लगा था और मैं भी उससे पूछ रहा था, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मुझे बताओ तुम कौन हो? लेकिन वो गुस्से में कहता रहा, चालाक मत बनो, मैं जानता हूं तुम्हें डोजन ने भेजा है। वो अब मुझसे फिर से दोस्ती करना चाहता है। एक बार दगाबाजी दे चुका है, अब मैं दोबारा दगा नहीं खा सकता। मैं उसे समझाता जा रहा था कि मैं उसका साथी नहीं हूं, मैं तो उसका दुश्मन हूं और उसे मारना चाहता हूं। तब उसने कहा था, मारना चाहते हो? तुम चालाक बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें पता है डोजन को मारा नहीं जा सकता, इसीलिए तो उसे कैद किया गया है। मैं उससे और बातें करना तो चाहता था, लेकिन ऊपर से आवाज़ें आने लगी थी। ये सैनिकों की आवाज़ें थी और मैं उससे कहता रहा, तुम पहले बताओ तुम कौन हो? तुम कौन हो? आखिर तुम्हें डोजन ने कैद क्यों कर रखा है? जल्द ही सैनिक यहाँ पर पहुँच जाएंगे और मैं तुम्हें एक खास बात बताना चाहता हूँ, अगर तुम समझ पाओ तो। तब उसने कहा था, ये सैनिक यहाँ क्यों आ रहे हैं? ये तो किसी पर हमला करने वाला था ना। ये डोजन भी काफी ज्यादा शक्तिशाली है, क्या तुम सच बोल रहे हो? वहां पर सैनिकों की भीड़ जैसे आने ही वाली थी और मैंने उससे कहा था, मैं तुम्हें छुड़ा कैसे सकता हूँ? मुझे बताओ, इन सलाखों को काटा कैसे जा सकता है? कैसे इन सलाखों का वो ताला खोलूं, मुझे बताओ। तब उसने कहा था, ऐसा नहीं हो सकता, ये नर्क की धातु है, नर्क की लाल धातु, और लाल धातु को नर्क की आग भी पिघला नहीं सकती। पिघली हुई, काफी सालों से पिघली हुई लाल धातु ही अगर इन सलाखों पर डाली जाए तभी ये पिघल सकती हैं। ऐसा कोई शैतान ही कर सकता है जो नर्क से उस धातु को पिघली हुई यहाँ तक ला सके। इसने ये धातु इकट्ठी की है बहुत दूर दूर से। किसी ज़माने में नर्क से आए वो दूत यहाँ धातु को लेकर आए थे और दुनिया में फैलाया था वो पुराना युद्ध। तभी से नर्क की धातु उतनी ही मात्रा में है। कोई ऐसा जो नर्क से धातु ला सके वो शैतान ही हो सकता है। मैंने नज़रें झुकाई थी और उसके बाद नीचे देखते हुए कहा था, मुझे नहीं पता तुम मुझे क्या कहोगे, लेकिन मैं नर्क का शैतान नहीं हूँ। मैंने ज़मीन पर हाथ रखा था और वहाँ ज़मीन फट गई थी। ज़मीन से आग निकलना शुरू हो गई थी और ये थी नर्क की आग जो मुझे जला नहीं सकती थी। उस नर्क की आग में हाथ डालकर मैंने वो लाल धातु अपने हाथ में ले ली थी। वो धातु हाथ से मैंने उन सलाखों पर डाली और वो सलाखें पिघल गई। अब वो आज़ाद था और उसकी वो फटी हुई आँखें, वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई शैतान देख लिया हो। वो कांप रहा था। वो इस तरह से कांप रहा था क्योंकि उसे पता था मैं वो हूँ जो उसे नर्क में भेज सकता हूँ। इसीलिए डरा डरा वो दीवार से लग गया था, लेकिन मैंने वो छेद बंद किया और उससे कहा, जल्दी बताओ यहाँ से निकलने का रास्ता क्या है? यहाँ से जल्दी हमें निकलना होगा। वो सैनिक यहाँ आ जाएंगे, वो पिशाच यहाँ भीड़ बना कर आ रहे हैं और हमें मौत के घाट उतार देंगे। हम जिंदा नहीं बचेंगे। वो ड्रैकुला भी यहीं पर आने वाला है, जल्दी। तब उसने कहा था, यहाँ नीचे एक बेसमेंट में रास्ता है। वो डोजन को भी नहीं पता था, मैंने ही इन गुफाओं का निर्माण किया है। ये कहते ही उसने ज़मीन की वो मिट्टी साफ की और वहाँ एक बड़ा सा फट्टा था। उस फट्टे को हटाया और हम बेसमेंट में थे। ऊपर से हमने फट्टा लगा दिया और पिशाचों की भीड़ उस फट्टे पर थी और ऊपर से चीखे मार रहे थे, कहाँ गया वो, कहाँ गया भेड़िया मानव, कहाँ गया?
ये कहते कहते वो ऊपर जैसे भाग रहे थे और हम उन गुफाओं से आगे निकल आए। मेरे कान में वो शब्द भी पड़ गए थे कि ये कौन है। ये एक भेड़िया मानव है और लग तो ये साधारण इंसान रहा है। हम उन गुफाओं से बाहर की तरफ भागने लगे थे। गुफाएं काफ़ी घुमावदार थी और हम उन पहली वाली गुफाओं के भी नीचे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। उस आदमी को सब कुछ पता था और इसके बाद लगभग 20 से 25 मिनट उसने लगाई और हमें वो बाहर ले आया, एक नदी के पास। वहाँ छोटी सी गुफा का मुहाना था। उस मुहाने से हम बाहर निकल आए और उसके बाद नदी का पानी पीते हुए वो कहने लगा, बहुत समय से मैं कैद था और अब जाकर आज़ाद हुआ हूँ। उसने मुझे तभी कैद कर लिया था। तुमने मुझे छुड़ाया है। तुम उसके साथी नहीं हो सकते। वो कभी मुझे आज़ाद देखना नहीं चाहता था। उसे डर है मुझसे कोई, मैं नहीं जानता क्या, लेकिन उसे डर है मुझसे कोई। मुझे बहुत जल्दी थी, इसलिए मैं उससे दनादन सवाल पूछे जा रहा था। कहाँ है वो ड्रैकुला? कहाँ है? उसे कहाँ कैद किया गया था? वो गुफा कहाँ पर है? हमें उस ड्रैकुला को बचाना है। हमें जल्दी से इस ड्रैकुला से उस ड्रैकुला को बचाना है। और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो बार बार मेरी आंखों की तरफ देखे जा रहा था और थोड़ा सा डर भी जाता और उसके बाद वो भी मुझसे सवाल पूछता और मैं भी जानता था यहाँ जल्दबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे उसका यकीन जीतना होगा। इसके बाद मैं उससे बात करने लगा। मैंने कहा, मैं भविष्य से आया हूँ। अब तुम्हें मेरी बातों पर यकीन करना होगा, वरना हमारे पास समय नहीं होगा। दुनिया बर्बाद हो सकती है। मैं एक बड़े मिशन पर हूँ। भविष्य से आया हूँ मैं, और सन 2000 से ज़्यादा की बात है। वहाँ पर शैतान हमारी दुनिया को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। वो हर ब्रह्मांड का अंत करना चाहता था, सिर्फ इस ब्रह्मांड का राजा बन के। इसके बाद मैंने हर ब्रह्मांड का वो दरवाज़ा जो गलती से खोला था बंद कर दिया, लेकिन उस शैतान के कई गुलाम हमारी दुनिया में आ गए और ये ड्रैकुला जो भविष्य में मारा जाता, ये दोबारा जिंदा हो गया। उसने नर्क से इसे भी यहाँ पर भेजा, लेकिन मैं उसे पकड़ पाता उससे पहले ही वो 1 साल तक एक छोटी सी सेना बनाकर जैसे इस समय में पहुँच आया। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन वो खास तौर पर इस समय में आया हुआ है कुछ करने के लिए। अब तुम समझ जाओगे। यहाँ पर 2 ड्रैकुला हैं, एक तुम्हारा साथी जो उस गुफा में कैद है और एक वो भविष्य से आया ड्रैकुला, यानी कि इसी का भविष्य। वो अपने इतिहास में खुद को मारना चाहता है, लेकिन क्यों? और आखिर ये ड्रैकुला डोजन इतना शक्तिशाली पिशाच कैसे बना? क्या तुम इसके बारे में जानते हो? इसके बाद वो भी एक एक करके सब कुछ बताने लगा था। उसने कहा था कि वो और डोजन एक साथ काम कर रहे थे इंसानों को अमर बनाने के लिए। उन्होंने दुनिया में अलग अलग हिस्सों में ऐसे ऐसे यंत्र ढूंढने की कोशिश की जो इतिहास में इस्तेमाल किए जाते थे। इतिहास में राक्षस, शैतान जो धरती पर आया करते थे, उनसे कोई ना कोई शक्तिशाली चीज़ यहाँ पर रह जाती थी। इसी तरह के राक्षस थे जो पिशाच थे। उनका अंत कर दिया गया था, लेकिन लाशों को ज़मीन में दफना दिया गया। तब एक ज्वालामुखी फटा था और उसी के अंदर वो लाशें भी समा गईं और उनके मांस के टुकड़े पिघलकर वहीं रह गए। हमें भी एक ज्वालामुखी जो कि पिघला हुआ था, उसमें ऐसी ही लाशें मिली थी। प्राचीन काल के वो पिशाच, वो शक्तिशाली दानव, हमें ऐसी 2 लाशें मिली थी जो अलग अलग जीवों की थी। सबसे पहले हमने वो प्रयोग किए और डोजन ने अपने शरीर में उन शक्तियों को समाया। उस मांस से खुद को एक ऐसा पिशाच बनाया जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, महान पिशाच। और दूसरे शरीर से मुझे बनाया गया। मैं बना था वो भेड़िया मानव। मेरी शक्ति बहुत ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन मैं सीमित था। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो एक पिशाच बना था जो अपने शरीर को कंट्रोल भी कर सकता था और नए पिशाचों को भी बना सकता था। इसके बाद वो अपनी सल्तनत बनाना चाहता था, जबकि मैंने उससे कहा था हम इंसानों की इन बीमारियों को ख़त्म करना चाहेंगे। उसने मुझसे ही युद्ध शुरू कर दिया, लेकिन उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अचानक पता नहीं उसने क्या किया कि उसका शरीर, जो पिशाचों का 7 से 8 फुट का शरीर होता है, उसका शरीर 12 फुट से भी ज़्यादा बड़ा हो गया। वो मुझसे यानी कि भेड़िया मानव से भी कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। उसने आसानी से मुझे हरा दिया। मुझे भी उसने इस गुफा में कैद कर दिया।
यहाँ हम दोनों ने मिलकर कई गुफाएं बनाई थी। यहाँ उन गुफाओं में अलग अलग शक्तियाँ, अलग अलग धातुएं रखी थी जो अलग अलग जीवों को कैद कर सकती थी। इसके बाद मेरी शक्ति को काटने के लिए उसने मेरे दोनों दांतों को भी काट दिया, और उसके बाद मेरे दांत उसने कहाँ पर रखे हुए हैं मैं नहीं जानता। मेरे दांत अगर मुझे मिल जाएं तो मेरी शक्ति से जुड़ जाएंगे और कुछ सालों में दोबारा मेरे दांत बन जाएंगे, लेकिन उसने कभी बताया ही नहीं वो दांत कहाँ पर है। इसके बाद से ही मुझे कैद करके रखा गया, और बाद में मुझे खबर मिली थी कि उस पिशाच को, डोजन को भी कलिंगा साम्राज्य के राजा ने कैद करवा दिया है एक गुफा में, जिसे मैंने ही बनाया था। मैं तब आंखें चमकाकर उसकी तरफ देखने लगा था। तो तुम्हें पता है वो गुफा कहाँ है जहां पर डोजन, इस समय का डोजन पड़ा है? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूं वो गुफा कहां पर मौजूद है। मैं अब सवाल कर रहा था, लेकिन अगर कलिंगा साम्राज्य के राजा ने पिशाच को कैद कर लिया था तो तुम्हें आजाद क्यों नहीं करवाया? तुम्हें यहां कैद क्यों छोड़ा? तो उसने कहा था, एक तो सलाखों को काटा नहीं जा सकता, लेकिन इन सलाखों को जिस तरह से पहाड़ से बांधा गया था, कई सालों में पहाड़ को काटकर मुझे बचाया जा सकता था। लेकिन उस राजा का कहना था, जिस तरह से इतना शक्तिशाली ड्रैकुला इंसानियत के लिए खतरा हो सकता है, एक भेड़िया मानव भी इंसानियत के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए ड्रैकुला को भी कैद करवा दिया गया, मुझे भी इसी तरह कैद रखा गया। लेकिन अब तुम आए हो जिसने मुझे आज़ाद किया, और नर्क के उस धातु के पिघले हुए रूप से। तुम कौन हो? क्या तुम शैतान ही तो नहीं? मैंने कहा, मैं शैतान नहीं, लेकिन शैतान की शक्ति से शापित हूँ, इसलिए मुझे शैतानी शक्ति वाला कह सकते हो, जो इंसानियत को बचाना चाहता है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। तो मुझे वो गुफा बताओ। अब वो मुझे गुफा बताने से मना कर रहा था, क्योंकि उसे मुझ पर यकीन नहीं था। उसका मानना था कि वो मेरी मदद से उस गुफा में जाकर ड्रैकुला को आज़ाद करवाना चाहता है। इसलिए उसने मुझे बताने से मना कर दिया, और मैं उसका भरोसा जीतना चाहता था। मैं उससे कहता रहा, तुम अगर मुझे वहाँ नहीं ले जा सकते, मेरे साथ तो चल सकते हो ना? मैं उसे आज़ाद नहीं करूँगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वहाँ वो भीड़ पिशाचों की देखकर उस भेड़िया मानव की आंखें खुली की खुली रह गई थी। इतनी सेना पिशाचों की, इसने इतनी सेना पिशाचों की बना रखी है, और ये कुछ अलग पिशाच लग रहे हैं, जैसे इनमें से वो काला धुआं निकल रहा है जो समय के साथ आगे आगे निकलता है। ये इस समय के पिशाच नहीं हो सकते, शायद तुम्हारी बात सच्ची है। ये बातें कहकर उसने जैसे मुझ पर भरोसा जताया था, और मुझे वो जगह बताई थी जहाँ पर वो विशाल गुफा है, ड्रैकुला का कैद खाना। यहाँ दोपहर का वक्त हो गया था और सेना उस गुफा की तरफ बढ़ रही थी। समय से पहले ही वो बाहर निकल आए थे, क्योंकि शायद उन्हें पता लग गया होगा कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ युद्ध को रोकने के लिए। हम सीधा उस काली पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। उस पहाड़ी के ऊपर बादल थे, जबकि आसपास हर तरफ आसमान साफ था। वो बादल भी शायद ड्रैकुला के कारण ही आए होंगे। उसने फिर से कोई ना कोई प्रयोग या कोई शक्ति का इस्तेमाल किया था। गोल बादल घिरे हुए थे उस पहाड़ी के ऊपर, और पहाड़ी की एक तरफ सेना थी कलिंगा की। शायद कलिंगा के राजा ने भी कुछ सेना भेजी थी, और हमें उससे मदद मिलने वाली थी। हमें वो भेड़िया मानव दूसरे ही रास्ते से उस पहाड़ी की तरफ बढ़ा रहा था। ये एक नदी का रास्ता था। उस नदी पर एक हल्की सी लकड़ी रखकर हम उस लकड़ी पर बैठ गए, और नदी का बहाव तो उसी तरफ था। हम बहते बहते उस तरफ जा रहे थे, और कई पिशाचों ने आसपास से हमें देखा भी। आखिर ये कौन है जो लकड़ियों के ऊपर इस तरह से चोले पहने मजे कर रहा है? लेकिन हम करना तो कुछ और चाहते थे, भले ही देखने में बेवकूफ लग रहे हों। जैसे ही उस पहाड़ी के पास पहुंचे, अंधेरा ही अंधेरा था, और कड़कती हुई बिजली बार बार उस चोटी पर पड़ रही थी, और उस गुफा के अंदर जाने का रास्ता उस चोटी से ही था। हम सीधा उस पहाड़ी पर चढ़ने लगे थे, और एक तरफ कलिंगा की सेना, और वो सेना हमें भी पिशाच समझने लगी थी। मैंने अपना वो चोला हटा लिया था, और वहाँ उस मंत्री ने आगे खड़े होकर मुझे पहचान लिया, और मैंने कहा, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो। और वो मुझे मना करने लगा। वो सेना भी मुझे रोकने लगी थी। अब मैं क्या करता? मैंने अपने साथी उस भेड़िया मानव को दिखाया, और उन सब के होश उड़ गए।
मैंने कहा मुझे जाने दो वरना बहुत देर हो जाएगी। वो काला चोला पहने सेना उस नीचे जंगल में जैसे ऐसे लग रही थी पूरा जंगल काला कर दिया हो उन्होंने। मुझे जाने की इजाज़त मिली थी और नीचे युद्ध शुरू हो गया था। आग ही आग हर तरफ थी और सैनिकों को काटते हुए वो पिशाच आगे बढ़ रहे थे। तो वो मंत्री अब मुझे मना नहीं कर सकता था। हम भागते हुए अंदर बढ़ने लगे और वो सेना हमसे ये कह रही थी कि आप जो करना चाहते हैं जल्दी करो। ये पिशाच इतनी संख्या में आएंगे उन्हें पता नहीं था। वो युद्ध छोड़ेंगे नहीं लेकिन हमें ज़्यादा समय दे सकते हैं। हम सीधा उस गुफा के अंदर। अब उस गुफा में कई जाल बिछे हुए थे जो इसी तरह अंदर आने वाले को मारने के लिए बने थे, लेकिन जिसने वो जाल बिछाए थे वही तो हमारे साथ था। उन जाल से बचना बहुत मुश्किल भरा था। हर बार कोई ऐसी नर्क की धातु से हमें मारने की कोशिश होती। कभी दीवारों से वो भाले निकलते तो कभी वहाँ तीर निकल कर आते। कभी ज़मीन से बड़े बड़े आरे हमें चीरने की कोशिश करते और हम बचते बचते आगे बढ़ रहे थे। वहाँ उस भेड़िया मानव ने हमारी बहुत मदद की थी और गहरे इलाके में ले गया था। उस गुफा के वहाँ इलाके में कई पेड़ अंडरग्राउंड लगे हुए थे। वहाँ पर नदी बह रही थी और ऐसा लग रहा था हम पाताल लोक में आ गए हों। वहाँ चमचमाते हुए जुगनू, वहाँ चमकते हुए छोटे छोटे पौधे हर तरफ रोशनी किए हुए थे। और उस नदी को पार करने के बाद आगे उस पुराने ज़माने के शैतानी से मंदिर के अंदर लगी सलाखों में बंधा हुआ वो डोजन, उस चेहरे को मैं पहचानता था और उसकी आंखें मेरी तरफ थी। वो मरा नहीं था। भले ही वो हज़ारों साल कैद रहे, वो मरेगा नहीं। उसे मारा ही नहीं जा सकता। वहाँ खड़ा होकर मैं ये सोच रहा था आखिर इसे मारने के लिए इसका भविष्य कैसे आ सकता है। इसे मारेगा वो खुद मर जाएगा। वो क्या करना चाहता है मैं इससे सवाल करूँगा। तब मैं उस ड्रैकुला के सामने खड़ा होकर उसे जगाने लगा था और एक झटके में वो जागकर मेरी आंखों की तरफ देखता हुआ कहने लगा, सूंघने से तो तुम पिशाच लग रहे हो। मेरी मदद करने के लिए आए हो। कैसे कर पाओगे? इस पहाड़ को चीरना होगा। यह धातु हर तरफ फैली हुई है। अचानक ही उसकी नज़र पीछे उस भेड़िया मानव पर पड़ गई और तभी वो सन्न सा हो गया और वो भेड़िया मानव पीछे से बोला, हाँ सूंघो सूंघो। तुम कैद हो और मैं आज़ाद हो चुका हूँ। तुम्हें आज़ाद करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें बस बचाने के लिए आया हूँ। तुम्हें मारने के लिए कोई आ रहा है। बस तुम्हें जिंदा रखना चाहता हूँ। तभी वो ड्रैकुला हंसता हुआ कहने लगा था, मुझे मारने के लिए कोई आ रहा है। कैसे मारेगा? किसी को पता ही नहीं है मुझे मारा कैसे जा सकता है। कोई नहीं जानता। तुम भी नहीं जानते जो मेरे साथी थे। इसीलिए मुझे कोई मार ही नहीं सकता। तब मैंने जवाब दिया था, मार सकता है कोई जो हर चीज़ जानता है, वो जो तुम्हारे दिमाग में बसी हर बात को जानता है, हर रहस्य को जानता है। वो आ रहा है तुम्हें मारने के लिए। तब थोड़ा हैरान सा होकर वो डोजन कहने लगा था, ऐसा कौन है जो मेरे दिमाग के अंदर की हर बात जानता है? उसे यह तक पता है कि मेरे जैसे महान पिशाच को कैसे मारा जा सकता है, जो इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है। उसके बारे में भी कोई नहीं जानता। मैंने कहा, तुम खुद को मारने के लिए आ रहे हो। भविष्य से आ रहा है वो डोजन। मुझे नहीं पता क्यों वो अपने इतिहास को मारना चाहता है, लेकिन वो आ रहा है और बहुत करीब है। वो इस गुफा के अंदर भी घुस गया होगा। तुम्हें खुद को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं तुम्हें आज़ाद नहीं कर सकता क्योंकि इससे वो दो डोजन हो जाएंगे और मैं नहीं जानता 2 डोजन को कैसे संभाला जाए। लेकिन वो डोजन हमारी बात मान नहीं रहा था। वो अपनी सच्चाई बताना ही नहीं चाहता था, बल्कि कह रहा था, देखता हूँ मैं भविष्य से क्यों आया हूँ खुद को मारने के लिए। सवालों के जवाब तो दूंगा ही खुद को। इसके बाद ना वो डोजन हमारी मदद कर रहा था और अब इंतज़ार था हमारे समय के डोजन का। आखिर उससे मुकाबला तो करना ही होगा। जैसे ही वो इस गुफा के अंदर आया,
उसने कई पिशाचों को अपनी उंगलियों में दबोच रखा था। वो पिशाच जो उसने खुद बनाए थे वो चलता चलता करीब आने लगा और वो भेड़िया मानव, मैं और संध्या घबरा गए थे। एक ड्रैकुला बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, उससे मुकाबला नहीं किया जा सकता। हम इकट्ठे होकर भी शायद उसका मुकाबला ना कर पाएं। तब वो ड्रैकुला जैसे ही अंदर आया, वो भेड़िया मानव जैसे उससे मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ चला था। उसने कहा था, मेरा बचना शायद मुश्किल होगा, मैं पहले भी इससे मुकाबला कर चुका हूँ, इससे जीता नहीं जा सकता। लेकिन हालात कुछ अलग थे। डोजन जो भविष्य से आया था इतना ताकतवर नहीं रहा था। वो भेड़िया मानव उससे मुकाबला कर रहा था और वो मुकाबला बराबरी का था। अगर उस भेड़िया मानव के दांत होते शायद वो उसे काटता, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। मुकाबला बराबरी का और एक दूसरे को वो पटक रहे। मैं वहाँ उस सेना को संभाल रहा था जो पिशाचों की थी। वो पिशाचों की सेना उस गुफा से अंदर आ रही थी और मैंने वहाँ पत्थर लगा दिया। पत्थर से बचकर बाहर निकलने का छोटा रास्ता था जहाँ से एक एक पिशाच आता और मैं और संध्या दोनों मिलकर एक पिशाच को आसानी से काट देते और उसी छोटे से छेद में फंसा देते। अब उनकी लाशें उस छेद में फंस गई थी और पिशाच अंदर आ नहीं पा रहे थे। उस भेड़िया मानव का मुकाबला पिशाच से होता रहा और वो बेड़ियों में बंधा हुआ ड्रैकुला चीखें मार रहा था, मार दो इसे, मुझे आज़ाद करो, मुझे पता है तुम आज़ाद करने के लिए आए होगे। लेकिन वो भेड़िया मानव जैसे हारने लगा था। वो ड्रैकुला उसे पीट पीट कर एक तरफ फेंक गया और अब हम दोनों को मुकाबला करना था उस ड्रैकुला का जो हम दोनों से ज़्यादा शक्तिशाली था। जैसे ही हम मुकाबला करने के लिए गए वो हमसे बचकर भागने लगा और उसने छलांग लगाई थी ड्रैकुला की तरफ। वो पेड़ियों में बंधे ड्रैकुला को शायद मारने के लिए आगे बढ़ा था और उसने उस हथियार को भी निकाला था जिससे ड्रैकुला को शायद मारा जा सके। वो अपने चोले से निकले हुए छोटे से हथियार को, हमारी तरफ तो नहीं था वो क्योंकि हम देख नहीं सकते थे, पीठ थी हमारी तरफ, लेकिन वो बेड़ियों में बंधे ड्रैकुला को देखा था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, मुंह भी खुल गया था। वो जानता था ये वो हथियार है जिससे ड्रैकुला को भी मारा जा सके। वो चीखा था, बचने के लिए चीखा था, लेकिन डोजन ने उसकी छाती में वो हथियार नहीं गड़ाया बल्कि उसकी सबसे छोटी उंगली काटी थी उस हथियार से। उस उंगली को काटते ही उसने उस उंगली को हाथ में पकड़ा और सीधा बाहर की तरफ भागा, हमारे ऊपर से छलांग लगाकर। वो भेड़िया मानव भी देख रहा था आखिर डोजन कर क्या रहा है। वो तो इतिहास में खुद को मारने के लिए आया था ना। जैसे ही उसने छेद से उन लाशों को हटाया वो बाहर की तरफ भागा और हम देखते रह गए हुआ क्या। उसका हम पीछा करना चाहते थे और वो पिशाच अंदर आए और हैरान थे सामने देखकर डोजन को बेड़ियों में बंधे हुए और कह रहे थे, वो कौन था, वो कौन था जो यहाँ से भागा, जिसने हमारी ये सेना बनाई? वो तो आपको मारने के लिए आया था, धोखा हुआ है हमारे साथ। अब कलिंगा के राजा तक सब बात पहुंच गई थी, इसलिए कलिंगा की सेना ने इस पहाड़ी को घेर लिया था। हर तरफ से पिशाचों को मारा जा रहा था और वो डोजन भाग निकला था। शायद वो उस किले की तरफ गया होगा जहां वो आईना है, भविष्य में जाने के लिए। आखिर वो ड्रैकुला की उंगली क्यों ले गया, ये भी एक सवाल था। वो हथियार क्या है जिससे ड्रैकुला को मारा जा सकता है, ये भी एक सवाल था। हमारे सवालों के जवाब तक नहीं मिले और वो डोजन अपना काम करके भविष्य के लिए निकल लिया। इसके बाद वो भेड़िया मानव उठ खड़ा हुआ था और सामने देख डोजन को, तुम्हें मारा जा सकता है, तुम्हें कहा था ना वो यहाँ कुछ करने के लिए आया है। लेकिन उस ड्रैकुला ने अपनी उंगली दोबारा बना ली थी और कह रहा था, मेरी उंगली काट कर ले गया। हाँ, उसके पास वो हथियार था, लेकिन वो मार भी सकता था, उसने मारा नहीं। इतिहास को कोई कैसे मार सकता है? मैं उससे कह रहा था, बताओ बताओ सच्चाई क्या है, वरना वो भविष्य में चला जाएगा और भविष्य तबाह कर देगा। वो गुलाम बन चुका है शैतान का, उसे मारा गया था, यानी कि तुम्हें भविष्य में मारा जाएगा, लेकिन तुम्हें कोई नरक से वापस जिंदा करेगा गुलाम बनाकर और तुमसे वो काम करवाएगा जिससे पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाए। तुम्हें बताना होगा,
तब वो ड्रैकुला भी निराश हो गया था, क्योंकि वो एक सल्तनत बनाना चाहता था जहाँ पर इस तरह के अमर जीव हों, लेकिन उसके इरादे गलत हो गए, इसलिए वो गलत हो गया था। धीरे धीरे उसका दिमाग भ्रमित होता जाएगा और वो शैतान की तरह धरती पर इस तरह बुराई करेगा, लेकिन वो आज़ाद भी होना चाहेगा, क्योंकि ये वरदान नहीं, एक शाप है। समय के साथ उसे पता चल जाएगा अमरत्व भी एक शाप होता है और उसका दिमाग भी वो काली शक्तियों में घिरता जाएगा। धीरे धीरे उसे पता चलेगा, लेकिन अभी उसमें थोड़ी सी अच्छाई थी, इसलिए वो निराश सा हो गया था। तब उस भेड़िया मानव ने कहा था, मुझे इससे अकेले में बात करने दो, मैं इससे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा। तुम्हें इस गुफा से बाहर जाना होगा। मैं गुफा से बाहर चला गया था। बाहर सैनिक थे जिन्होंने उन पिशाचों को पकड़ रखा था। इसके बाद लगभग काफी समय लगाने के बाद भेड़िया मानव बाहर आया और मुझसे कहने लगा, तुम्हें पता है क्या क्या जाना मैंने ड्रैकुला से? डोजन ने सब कुछ बता दिया और भविष्य में कैसे रोका जा सकता है उसे वो भी बता दिया, और ये भी बताया वो करना क्या चाहता है। हर सच्चाई जान आया हूं। तुम ये सच्चाई जानकर बहुत डरने वाले हो। मैं घबरा गया था और उससे जानना चाहता था सच्चाई क्या है। तो उसने कहा वो डोजन भविष्य में मारा गया था और उसे मारने के लिए इंसानों ने वो तरीका ढूंढ लिया था। उसे मारा गया, लेकिन वो जिंदा हो गया नर्क से। जिंदा हुआ नर्क से अपने पूर्ण शरीर में नहीं होता। उसके पास शरीर नहीं था, उसका शरीर खत्म हो चुका था, इसलिए वो मेरा मुकाबला कर पा रहा था, वरना वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता। वो अपना शरीर दोबारा पाना चाहता था, इसीलिए इस समय में आया। इस समय में आकर वो उंगली काट कर ले गया और उस उंगली से वो पूरा का पूरा अपना शरीर बना लेगा। अपने ही शरीर की एक उंगली अगर उसे मिल जाए तो वो उस उंगली से बढ़कर पूरा शरीर बना सकता है और दोबारा बन सकता है महान ड्रैकुला, जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो। उस शरीर में ही असली शक्ति है। मुझे इसने ये भी बताया क्यों ये इतना शक्तिशाली बना था। वो दो शरीर मिले थे हमें, एक था पिशाच का, एक था भेड़िया मानव का। मुझे भेड़िया मानव बनाया था और इसने खुद को पिशाच बनाया था, लेकिन हमारी शक्तियां समान थी। ये खुद को और ज़्यादा शक्तिशाली करना चाहता था, इसलिए इसने एक तरीका ढूंढा जिससे ये पिशाच के साथ साथ भेड़िया मानव की शक्ति भी समा पाया, दुगना शक्तिशाली हो गया। इसीलिए ये मेरा मुकाबला कर पा रहा था और मुझे हरा पा रहा था। ये अकेला पिशाच नहीं, भेड़िया मानव भी है, महान ड्रैकुला। और तुम्हें पता है इसने मेरे शरीर में बदलाव क्यों किए? क्यों काटे थे मेरे दांत? क्योंकि वो हथियार मेरे दांत हैं जिससे पिशाच को मारा जा सकता है, भेड़िया मानव को मारा जा सकता है। मेरे ही दांतों के वार से ये ड्रैकुला मर सकता है, इसलिए इसने मेरे दांत काट दिए थे ताकि ये अमर हो जाए, और कहने लगा था खुद को अमर। वही दांत लेकर आया था वो भविष्य का डोजन और उसने उंगली काटी, इससे गर्दन भी काटी जा सकती थी। मेरे दो दांतों में एक दांत वो भविष्य का ड्रैकुला ले जा चुका है, जबकि एक दांत मौजूद है इसी गुफा में। इसी गुफा के उस नदी वाले बीच के पत्थर में समाया हुआ है वो दांत। इसने खुद रखा है जब ये पकड़ा जा रहा था। यहाँ पर उस दांत को लो और भविष्य में रोको उसे। डोजन भविष्य में इंसानियत को खत्म कर देगा और शैतान का आगमन होगा। तुम्हें उस एक गुलाम को रोकना होगा और यही आखिरी तरीका है। मैं सच जान चुका था और भविष्य में जाने को तैयार था। मेरे पास वो हथियार था जिससे ड्रैकुला को रोका जा सके। डोजन जो भविष्य तबाह कर सकता है, उसे रोकने का हथियार ले चला था मैं भविष्य की ओर। उस किले के सामने था मैं जिसके अंदर वो आईना था भविष्य का। भविष्य के उस आईने के पार मुझे अपनी दुनिया मिलेगी और मैं उस महायुद्ध में भाग लूँगा जो डोजन के खिलाफ होगा। दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही रोमांचक होने वाला है। इस सीज़न का आखिरी एपिसोड, ये महायुद्ध बहुत भयानक होने वाला है। और क्या
विक्टर महाजन जीत पाएगा और बचा पाएगा हमारी इस दुनिया को, या वो भी शैतान की दुनिया में बदल जाएगा। आने वाला एपिसोड बहुत ही रोमांचक होगा, आपको मज़ा आने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारी इस सीरीज़ के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए डरते रहें।